Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bahadur from Government College बाउड़ी। आज हम बी द्वितीय वर्ष राजस्थान का भूगोल इकाई 4 सिंचाई के साधन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि सिंचाई किसे कहते हैं। आप क्या उत्तर दोगे भैया? तो देखिए, कृषि के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ कृत्रिम रूप से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। कृषि के लिए जल आपूर्ति का प्राकृतिक साधन क्या है भैया? वर्षा है। ठीक है, ओके। मानव के प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय जैसे कृषि एवं उद्योग जल पर ही निर्भर है। जल के व्यापक महत्व के कारण इसे जल संपदा कहा जाता है। अतः बता सकते हैं कि जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, जल प्राप्ति के दो स्रोत हैं, एक तो भूमिगत यानी भूगर्भिक स्रोत, दूसरा धरातलीय स्रोत। अच्छा बताइए, जो भूगर्भिक स्रोत में क्या क्या आता है? इसमें जो है जल कुओं और नलकूपों से प्राप्त होता है, और धरातलीय स्रोत में नदी, तालाब और झील आता है। अच्छा, अब बताइए कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक दो कारण बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताइए। देखिए, जब अनिश्चित वर्षा होती है ना, उसे दूर करने के लिए असमान वर्षा का वितरण होता है। और है ना, वर्षा ऋतु की जब संक्षिप्त अवधि होती है, मिट्टी की प्रकृति है ना, मानसून की कभी यानी अतिवृष्टि कह दीजिए, तीव्र वर्षा ने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा वगैरह, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती तो उत्पादन में मांग में बढ़ जाती है ना। रबी की फसलों के लिए अधिक जल हो तो की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सिंचाई की जो है हमें आवश्यकता महसूस होती है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं भैया मोटे रूप से? तो देखिए, और सिंचाई के साधन तो आपने वैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, अन्य साधनों में भी सुना होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं कि भाई राज्य में सिंचाई के जो प्रमुख जो साधन या स्रोत है ना, वो है कुएं, नलकूप, नहरें एवं तालाब। अच्छा, कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70 से 75% भाग कुओं और नलकूपों द्वारा, और लगभग है ना 25 से 30% भाग नहरों द्वारा, और 1% भाग तालाबों द्वारा, एवं शेष 1% भाग अन्य साधनों द्वारा सिंचित है। कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में, नहरों द्वारा गंगानगर जिले में, और तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में की जाती है। ठीक है, अब आप तरफ देखिए, अपन वापस बात करते हैं कुएं और नलकूप। तो देखिए, कहाँ कुएं और नलकूप बता सकते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? तो सिंचाई के साधन तो हम तीन इन्हीं का जिक्र करेंगे भाई, कुएं, तालाब है ना, कुएं, नलकूप, तालाब और नहरों का जिक्र कर रहे हैं। तो कुएं और नलकूप कहाँ बनाए जाएंगे बताइए? तो देखिए, अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहाँ जल स्तर रेखा भूमि के निकट पाई जाती है। इस दृष्टि से भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर कुओं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ जल स्तर रेखा 6 मीटर से 12 मीटर की गहराई पर मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग कुओं के लिए उपयुक्त है। तो आप बताइएगा, कुआं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई अभी वर्तमान में किस जिले में हो रही है? तो वो हो रही है जयपुर जिले में। कुआं नलकूप सिंचाई जयपुर जिले में होती है। ओके, अच्छा, अब अपन एक तरह से अध्ययन करते हैं कि भाई वर्ष 2000 जो है 19-20 में जो सर्वाधिक कुआं नलकूपों सिंचाई का जो आंकड़े आया ना, वो जोधपुर, फिर अलवर, बीकानेर और जयपुर जिलों में भी आया है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये सिंचाई के अंतर्गत आता है। अच्छा, आपने थारका गढ़ा नाम का कोई कुएं का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। कहाँ है भाई? तो देखिए, जैसलमेर के पूर्व में 52 किलोमीटर दूर चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए थार का गढ़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? थार का गढ़ा कहलाता है। ओके, अब देखिए, वैसे नलकूपों से अगर देखा जाए सिंचाई ना, तो नलकूप भरतपुर में, अलवर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़ में खूब पाए जाते हैं। ओके, अब आपसे एक प्रश्न, अपन दूसरी जो सिंचाई के साधन की बात करते हैं, तो वो है आता है तालाब। तो देखिए, तालाब क्या होता है बता सकते हैं? देखिए, भूमि का वो निचला भाग जिसमें वर्षा का पानी आकर रुक जाता है ना, या मानव द्वारा निर्मित वह गर्त
जो पानी से भर जाता है तालाब कहलाता है। ये भी दो तरह के होते हैं भाई, प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित कृत्रिम हो गए। ओके, तो राजस्थान में तालाब सबसे ज़्यादा किस भाग में पाए जाते हैं? जो कठोर होगा ना, पथरीला होगा, तो वो कौन सा भाग होगा? पूर्व या पश्चिम? तो देखिए, राजस्थान में तालाब मुख्यतः दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। राज्य में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र वर्षा के आधार पर घटता बढ़ता जाता है। अब देखिएगा कि भाई राजस्थान में है ना, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो होती है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में होती हैं? भीलवाड़ा जिले में राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अच्छा, राज्य में तालाबों द्वारा जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो तालाब भी है ना, एक तरह से देखा तो वो अजमेर में खूब तालाब है, 2908 तालाब है वहाँ, तो खूब तालाब बनते भी जा रहे हैं। अच्छा, और गंगानगर में तालाबों से सिंचाई वैसे कम होती है ना। जैसलमेर में सिंचाई के साधन के रूप में तालाबों के स्थान पर किसका उपयोग होता है? खड़ीनों का उपयोग होता है ना। तो खड़ीन क्या है? एक प्रकार की अस्थायी तालाब होते हैं, है ना, जो प्लाया झीलों टाइप के। आपने जोड़ पद्धति सुनी? जोड़ पद्धति क्या है भैया? जोड़ पद्धति ये भी एक तरह सिंचाई के साधन है ना। तो देखिए, अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा जिलों में एनीकटों का निर्माण करके छोटे स्तरों पर सिंचाई की जाती है। इसे जोड़ पद्धति कहते हैं। राजस्थान में इस पद्धति का श्रेय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह को जाता है, जिन्हें जोड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आपसे अगला जो प्रश्न हमसे आपसे पूछने जा रहे हैं कि भी वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ हुई है? तो 18-19 में जो ना आंकड़े आए हैं पाली जिले के। किस जिले में आए हैं तालाबों में? पाली। अब हम अगला प्रश्न बात करते हैं नहरों के बारे में। तो देखिए, नहरें क्या है? तो देखिए, राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थान है वो शुष्क प्रदेश में से है ना, तो सिंचाई के उद्देश्य से यहाँ कुछ नहरें बनाई गई हैं। राज्य में भरतपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि जिलों में नहरों से सिंचाई की जाती है ना। और गंगानगर, भरतपुर और गुड़गांवा आदि नहरों से बहुत पहले से ही क्या हो रही है? सिंचाई हो रही है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि भी राज्य में है ना, जो नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हो रही है? तो हो रही है गंगानगर जिले में। किससे हो रही है? गंगानगर जिले में। और वर्ष 2018-19 में भी सर्वाधिक नहरों से सिंचाई जो है वो गंगानगर में हुई है, और उसके बाद किस में हुई है? हनुमानगढ़ में हुई है। तो इसका मतलब ये जिले ज़्यादा सिंचित है नहरों से, है ना। ओके, इसका मतलब है राज्य में नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आता है ना, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। अच्छा, राज्य में नहरों से सिंचित 5 फसलें कौन सी बताएंगी? जैसे गेहूं है, चावल, चना, सरसों और कपास, ये हैं। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक जो क्षेत्र को शुद्ध सिंचित करने वाली नहरें कौन सी हैं? तो देखो, नहरें तो मैन कौन सी हैं? गंग नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर है, चंबल नहर है। तो इस तरह से आ जाती है। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, अगर आपसे एक प्रश्न, चलो मैं वापस आपसे प्रश्न पूछता हूँ, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाले 2 जिले बताएंगे और न्यूनतम सिंचाई वाले 2 जिले बताएंगे। तो देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है ना क्रमशः गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में होती है। कौन से 2 जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में। ओके, तथा न्यूनतम सिंचाई डूंगरपुर व राजसमंद जिलों में होती है ना। अच्छा, जबकि जिले के सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्रमशः गंगानगर, बूंदी, हनुमानगढ़ है, तथा चूरू में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल है। अच्छा, सिंचाई का सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ है? तो चूरू में है। ओके, फसलों में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है ना क्रमशः गेहूं, राई, सरसों, चना और कपास का रहा। इसका मतलब गेहूं को सबसे ज़्यादा क्या गया? सींचा गया, सिंचाई केंद्र। अच्छा, राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई क्रमशः कौन सी होती है? इंदिरा गांधी नहर से होती सर्वाधिक सिंचाई, फिर भाखड़ा नहर से होती है, फिर गंग नहर से होती है और फिर चंबल नहर से होती है। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित
सिंचाई होने वाली जो नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर से खेतों को सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ओके। अच्छा, राज्य के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है ना? किससे? तालाबों से। ओके। लेकिन वर्ष 2018-19 में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हुई थी? अभी बताया था, पाली में। और कुआं नलकूपों से फिर वो जोधपुर में, अलवर में, बीकानेर, ये थोड़ा आंकड़े बदलते रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिंचाई गहनता का सूत्र क्या होगा, है ना, तो सिंचाई गहनता का जो सूत्र होता है वो शुद्ध सिंचित क्षेत्र बट्टा सकल सिंचित क्षेत्र इंटू 100, ये इसका सूत्र है। यानी राजस्थान की वर्ष 2018-19 में सिंचाई गहनता 133.06%। तो ये सिंचाई गहनता राजस्थान हो गई। ओके। अब आप बता सकते हैं कि भाई राजस्थान में सिंचाई की प्रमुख जो परियोजनाएं हैं, जिसमें कुछ वृहद हैं, है ना, बहुउद्देशीय योजना है, मध्यम योजना है, लघु योजना है, उनके नाम थे। अब आपसे मैं एक आध प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, अब आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा किस नहर से मिली? तो वो गंग नहर से मिली। दूसरा मेरा प्रश्न है कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। ओके। अच्छा, थार मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो वो भी इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का जनक, सूत्रधार या प्रणेता कौन था? तो वो बीकानेर राज्य के जो तत्कालीन जो सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन थे। कौन थे? श्री कंवर सेन थे। ओके। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर का उद्गम स्थल कौन सा? तो हरिके बैराज है। ओके। हरिके बैराज की नदियों के संगम पे हैं, तो ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पे आया हुआ है। कौन सी नदियाँ? है ना, सतलज और व्यास नदियों के संगम। आप बता सकते हैं प्रथम चरण में कौन सी लिफ्ट नहर बनी थी? तो वो बनी थी कंवर सेन लिफ्ट नहर, प्रथम चरण में बनी थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।